आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस कथा में आप रसपान करेंगे परिवर्तनीय एकादशी की पावन पवित्र व्रत कथा। आज इस कथा के श्रवण मात्र से जो भी साधक इस कथा को सच्चे हृदय के साथ श्रवण करते हैं उनके सभी पाप कर नष्ट हो जाते हैं और साथ ही भगवान श्री हरि की कृपा से ऐसे साधक अखंड सौभाग्य, तेजस्वी पुत्र और अटल संपत्ति के भागी बनते हैं। तो आइए रसपान करते हैं भादव मास में परिवर्तनीय एकादशी की पावन पवित्र व्रत कथा। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि कथा को बीच में ही ना छोड़िएगा, अन्यथा आप भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कथा में अंत तक जरूर बनी रहे। तो आइए रसपान करते हैं भादव मास की परिवर्तनीय एकादशी की पवित्र पावन व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 14 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी व्रत किया जाएगा। अगर आप जीवन के पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सनातन शास्त्रों में परिवर्तनीय एकादशी के महत्व का विशेष उल्लेख किया गया है। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। साथ ही जीवन के पापों से छुटकारा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी की पूजा विधि। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 13 सितंबर को रात 10:30 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन रविवार 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। ऐसे में 14 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी में किया जाता है। 15 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा। सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा कैसे करें परिवर्तनीय एकादशी के दिन। परिवर्तनीय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिलाएं, क्योंकि इस तरह के स्नान को पवित्र एवं शुद्ध माना गया है। और इस दिन की शुरुआत विष्णु जी के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें, सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब फूल माला अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक आरती करें। प्रभु के मंत्रों का जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। विष्णु चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें। प्रभु को पंचामृत और फल समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें और याद रहे कि प्रभु को जब आप भोग लगा रहे हैं तो मिठाइयों में पीली ही मिठाइयाँ इस्तेमाल करें और फलों में ऋतु फल में पीले फल अवश्य ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। तो आइए अब इन मंत्रों का जाप भी आपको अवश्य ही करना है। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। अब दूसरा है ओम तुलसी देव्य चा विद्महे विष्णु प्रियाय चा धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। अब अगला है तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या यशवनी धर्म्या धन्मना देवी देव मनः प्रिया लभते सुतराम भक्ति मनते विष्णु पदम लभेत। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हर प्रिया। इन मंत्रों का आपको अवश्य ही जाप करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। तो
आइए अब रसपान करते हैं परिवर्तनीय एकादशी की पावन पवित्र व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम पावन एकादशी की महिमा मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान को कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता रहता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम के रूप बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में संघा, सर्वलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान
विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो प्रिय भक्तगणों, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए श्रोताओ, अब करते हैं एकादशी की पावन आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक है। ओम जय एकादशी, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र में महाबली की। ओम जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बथरूनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाकाली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, कामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया।
ओम जय एकादशी। परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। तो बोलो भक्तों, जय एकादशी मैया की जय। जय विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। जय एकादशी मैया की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।